पुलवामा में गुज़श्ता कई रोज़ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा जो सुर्खियों में रहा था, तो कल इसमें एक मेजर रिशफल अमलाया गया है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एनसी के सीनियर लीडर और एमएलए राजपुरा गुलामुद्दीन मीर साहब। तो इनसे जानेंगे, मीर साहब, कल जो रिशफल हुआ पुलवामा हॉस्पिटल के लिए, तो किस नज़र से आप देखते हैं और कितना इसमें जो शफाफियत है हॉस्पिटल में क्या मिलेगी? देखिए, पहले तो पुलवामा में ये शोर शराबा हुआ कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहिबान काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं। पहले तो इस पर मतलब शोर शराबा हुआ, और दूसरे जो वहाँ को ये जी इल्ज़ाम भी लगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कुछ डेथ्स भी वहाँ हुई है। इस सिलसिले में मैंने ही यहाँ जो हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना जी, मैंने उसको कहा कि आप यहाँ सरप्राइज विजिट कीजिए ताकि लोगों को भी भरोसा बढ़ जाए गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट एक्शन कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है। सकीना जी यहाँ आई और जो हालात उसने वहाँ ऑन स्पॉट देखे कि कितने डॉक्टर एब्सेंट थे, कितने डॉक्टर प्रेजेंट थे, और ये जो उन्होंने फिर भी वहाँ मालूम किया, जो रोस्टर देखा कि किस डॉक्टर को कितना टाइम यहाँ हुआ। अगर किसी को 4 साल हुए थे, 5 साल हुए, तो एज रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रिशफल किया, दूसरी जगह भेज दिया है। इसमें कोई ये नहीं है कि किसी डॉक्टर को इस वजह से तब्दील किया गया है कि उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ज़ाती अनाथ था। ज़ाती अनाथ पर किसी को तब्दील नहीं किया गया, बल्कि वहाँ सिर्फ ये देखा गया कि किसको कितना टाइम यहाँ हुआ है। इसमें सर्जन भी आ गया होगा, इसमें कोई ENT भी आ गया होगा, इसमें और कोई भी डॉक्टर आ गया होगा। इसमें टाइम देखा गया कि किस डॉक्टर को 3 साल से ज़्यादा यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हुई। और इसका मतलब सिर्फ एक ही वजह थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो शोर शराबा हुआ, जो बड़े पैमाने पर शोर शराबा हुआ, जिस पर ये भी पुलवामा टाउन के लोगों ने ये भी कहा कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप मत आ जाओ, ये यहाँ ज़बह खाना बन गया, यहाँ मारा जा रहा है, आप बाइकाट करो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। इस सिलसिले में सकीना जी आई और उसने ये जो आज जो इक़दाम उठा रहे हैं उसी की एक कड़ी है कि जो उसने वहाँ ऑन स्पॉट देखा और जो लोगों ने शोर शराबा उठा, उसी का ये नतीजा है कि तो आज डॉक्टर को 10 को या 11 को या 12 को तो ट्रांसफ़र होना पड़ा। और बाकी जो उधर से डॉक्टर आ गए, जो दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर आ गए, अगर यहाँ से ENT गया तो वहाँ से ENT आ गया, अगर यहाँ से सर्जन गया वहाँ से सर्जन आ गया, अगर यहाँ से ऑनकोलॉजिस्ट गया वहाँ से ऑनकोलॉजिस्ट आ गया। और अगर कहीं खामी रह गई होगी इसमें रिशफल में, तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसमें देखूंगा और देखेंगे। मैं सोच रहा था कि कल मंडे है, मंडे को मैं हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसको इसके साथ पास जाएंगे, उसके कहेंगे कि आपको और क्या यहाँ चाहिए, क्या 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 चीज़ें चाहिए आपको। अगर यहाँ कोई सर्जन नहीं है, कोई ये जो स्पेशलिस्ट नहीं है, वो हमें बताएगा कि इसकी ज़रूरत है तो हम उसको लाएंगे यहाँ। कोई इसमें कोई ये नहीं, या अगर कोई डॉक्टर इसमें से जो ट्रांसफ़र हुआ है, अगर कोई डॉक्टर यहाँ लोगों की डिमांड होगी कि नहीं यही डॉक्टर हमें यहाँ होना चाहिए, उसके मतलब भी हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने सेक्रेटरी हेल्थ से, अपने ऑनरेबल मिनिस्टर से बात करेंगे कि नहीं लोग चाहते हैं उस डॉक्टर को, उसको यहाँ ही रखा जाए। लोगों की खदशात है कि कुछ माहिर डॉक्टर है जो यहाँ पर थे तो उनको रिशफल किया गया, उसकी वजह से लोग अब सफ़र करेंगे या मरीज सफ़र करेंगे? नहीं, कोई सफ़र नहीं करेगा। जो यहाँ से अगर माहिर डॉक्टर थे वो दूसरी जगह लिए गए और वहाँ से भी माहिर डॉक्टरों को ही लाया गया। ये माहिर डॉक्टर सिर्फ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं थे, हर जगह पर माहिर डॉक्टर थे। और अगर इसमें हमें लगा कि किसी माहिर डॉक्टर को उन्होंने यहाँ से उठाया और उसके बदले उन्होंने सबशूर नहीं भेजा, तो हम उसके लिए इंतज़ाम करेंगे। और हम सकीना जी से भी बात करेंगे, हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर से, हम सेक्रेटरी हेल्थ से भी, डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे कि यहाँ उसके बदले में अगर यहाँ से उन्होंने कोई स्पेशलिस्ट को उठाया है, अगर कोई ENT है, कोई सर्जन है, कोई ऑनकोलॉजिस्ट है और उन्होंने यहाँ से उठाया, वहाँ दूसरा उसकी रिप्लेसमेंट नहीं किया किसी दूसरे डॉक्टर से, हम उनसे कहेंगे कि नहीं इसको यहाँ भेजना है, इसकी हमें ज़रूरत है। और ये देखेंगे लोगों के लिए हमें वहाँ डॉक्टरों को अवेलेबल रखना है। ये सिर्फ टाउन का अस्पताल नहीं है, चूँकि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है। यहाँ से पामपुर से भी बीमार आते हैं, वहाँ शोपियान से भी बीमार आता है, वहाँ केलर से भी बीमार आता है, वहाँ राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी बीमार वहाँ जाते हैं। और उनको सहूलियत वहाँ मिलनी चाहिए। उस सहूलियत पेशेंटों को सहूलियत देने के लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन पुलवामा अस्पताल में पेशेंटों को सहूलियत मिलनी चाहिए, वहाँ इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। क्योंकि पेशेंट जब अस्पताल जाता है वो खुदा की बात डॉक्टर को दर्जा देता है, इसलिए डॉक्टर वहाँ ऐसा होना चाहिए जो पेशेंट की देख रेख करे, उसकी अच्छी तरह से उसके पेश आए। और पहले भी मैंने कहा है कि हमारी कोशिश यही है इस वक्त ऑनरेबल मिनिस्टर की, कि जो गैप इस वक्त पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान बनी है और जो बढ़ रही थी,
اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کم کرنے کی کوشش ہی اس میں یہ بھی ایک کڑی ہے کہ ٹرانسفر ادھر سے دوسری جگہ اگر زیادہ ٹائم ہوا ہے تاکہ وہ گیپ کم ہو جائے، گیپ ختم ہو جائے۔ شکریہ آپ سے بات کرنے۔ تو یہ تھے MLA راجپورہ، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہاسپٹل میں ڈی پی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ بلال خان، نیوز 18 پلوامہ۔